नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम उन 10 कार्यों के बारे में जानेंगे जिन्हें सूर्यास्त के बाद करने से हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है और हमें बाद में पछताना भी पड़ता है। तो हमारे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म और ज्योतिष के अनुसार सूर्योदय के बाद कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें करने से घर में रोग, शोक और संकट पैदा होते हैं और साथ ही देवी लक्ष्मी रूठ जाती है। आइए जानते हैं उन्हीं 10 कार्यों के बारे में जिन्हें भूलकर भी हमें नहीं करना चाहिए, वरना बाद में हमें पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। पहला कार्य है नाखून, बाल और दाढ़ी काटना। मान्यता के अनुसार कहते हैं कि रात में बाल नहीं कटवाना चाहिए और शेविंग भी नहीं कराना चाहिए। इससे जहां नकारात्मक असर होता है वहीं कर्ज भी बढ़ता है। दूसरा कार्य है दूध पीना। रात में दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि दूध की तासीर ठंडी होती है। तीसरा कार्य है पेड़ पौधे को छूना या पानी देना। सूर्यास्त के बाद पेड़ पौधों को छूना, उनके पत्ते तोड़ना या उन्हें पानी देना सही नहीं माना जाता है। मान्यता के अनुसार वे सूर्यास्त के बाद सो जाते हैं। सूर्यास्त के बाद भूलकर भी तुलसी के पौधों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु हम पर अप्रसन्न होते हैं। दोस्तों, चौथा कार्य है सूर्यास्त के बाद स्नान करना। कई लोग 2 समय स्नान करते हैं, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के बाद। यदि सूर्यास्त के बाद स्नान कर रहे हैं तो माथे पर चंदन न लगाएं। रात्रि को स्नान करने से शीत का प्रकोप बढ़ जाता है और हम बीमार भी पड़ सकते हैं। दोस्तों, 5वां कार्य है जो हमें नहीं करना चाहिए, वह है कपड़े धोना और सुखाना। सूर्यास्त के बाद कपड़े धोना या सुखाना सही नहीं माना जाता है। इसके आसमान से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। यह भी कहा जाता है कि इससे व्यक्ति रोगी भी हो जाता है। इससे कपड़े पर बैक्टीरिया की संख्या भी बढ़ने की मान्यता होती है। इसलिए दोस्तों, सूर्यास्त के बाद हमें भूल कर भी कपड़े नहीं धोना चाहिए और ना ही उसे सुखाना चाहिए। छठा कार्य है जो हमें सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए, वह है खाना खुला रखना। सूर्यास्त के बाद भोजन या पानी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें ढककर ही रखना चाहिए। मान्यता के अनुसार खुला छोड़ने से उनमें नकारात्मक गुण बढ़ जाते हैं। वैसे भी दोस्तों, हमें खाने की सामग्री और पानी को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। 7वां कार्य की बात करें जो हमें सूर्यास्त के बाद भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वह है किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार। गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है तो मरने वाले को परलोक में कष्ट भोगने पड़ते हैं। अगले जन्म में उनके अंगों में खराबी आ सकती है। इसलिए दोस्तों, हमें भूल कर भी अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। 8वां कार्य जो हमें सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए, वह है दही या चावल का सेवन। सूर्यास्त के बाद दही का सेवन करना भी वर्जित है। दही का दान भी नहीं करते हैं। दही का संबंध शुक्र ग्रह से है और शुक्र को धन वैभव का प्रदाता माना गया है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही का दान करने से सुख समृद्धि चली जाती है। इसी तरह सूर्यास्त के बाद चावल का सेवन भी नहीं किया जाता है। जैन धर्म के अनुसार तो सूर्यास्त के बाद भोजन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे रोग बढ़ते हैं। इससे और भी कई तरह के नुकसान होते हैं।
दोस्तों, अनुभवी लोगों के अनुसार भी हमें सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम बहुत सारे रोगों से मुक्त रह सकते हैं। 9वां कार्य जो हमें सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए वह है घर में झाड़ू या पोछा लगाना। मान्यता के अनुसार सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा या साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से धन हानि होने लगती है और माँ लक्ष्मी हम पर अप्रसन्न हो जाती है। और दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से हमारे घर का धन वैभव हमसे दूर चला जाता है। अब 10वां कार्य जो हमें सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद हमें सोना वर्जित होता है। सूर्यास्त के ठीक बाद या सूर्यास्त के समय सोना वर्जित माना गया है। साथ ही इस समय भोग और स्त्री संग सोना भी वर्जित है। इससे आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इससे धन और सेहत की हानि भी होती है। शास्त्रों में सूर्यास्त का समय पूजन वंदन के लिए निश्चित किया गया है। इसलिए दोस्तों, सूर्यास्त के समय में हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए और तुलसी में दीपक जलाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार करना, तुलसी के पौधों को छूना, दही और चावल का सेवन करना सबसे बड़ा नुकसान माना जाता है, जिसकी भरपाई बहुत ही कठिन होती है। इससे देवी लक्ष्मी सदा के लिए रुष्ट हो जाती है। और अगर आप अपने घर में बरकत चाहते हैं तो इन सभी कार्यों को सूर्यास्त के समय में बिल्कुल भी भूल कर भी ना करें।